गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। फिजिक्स में हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं और उसमें जो नया टॉपिक है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने लास्ट लेक्चर में एक डेरिवेशन देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी था वो क्या था, 1/4πε0 के Q/R, है ना। और हम यहां से देख सकते हैं कि जो भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आर के है। ठीक, हम एक चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। अगर चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, इस चार्ज से हम एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लेते हैं और इस आर को हम रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी का डिस्टेंस कितना रहेगा, आर रहेगा। और अगर ये इस सभी पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर है तो इन सभी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V होगा। इसका मतलब ये है कि इस सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट प्रेजेंट है वो सब क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, सभी पे सेम पोटेंशियल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहां से हम एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्या टर्म डिफाइन कर सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल क्या सरफेस है, हम क्या बोल सकते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एन इमेजिनरी सरफेस ज्वाइनिंग द सेम पोटेंशियल पॉइंट। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम पोटेंशियल पॉइंट को जोड़ने वाले इमेजिनरी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, आसान डिफिनीशन है। दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं, अगर इन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो यहां से चार्ज को यहां तक शिफ्ट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, क्या होगा, W=V/Q। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। मतलब वर्क क्या करना पड़ता है, 0, है ना। तो हमने क्या सीखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है इसलिए अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम शिफ्ट करते हैं या मूव करते हैं तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, 0 वर्क करना पड़ता है। याद रहेगा। तो जल्दी से हम डिफिनीशन देख लेते हैं कैसे, क्या है इसका डिफिनीशन। तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, क्या लिखोगे कि पोटेंशियल सरफेस का, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एन इमेजिनरी सरफेस ज्वाइनिंग सेम पोटेंशियल point is known as equipotential surface। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है ना। हाँ, दूसरा इसमें हम क्या एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है ना। तो यहां पे हम ऐड कर सकते हैं, इन इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट is always 0।
और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने पे वर्क डन भी कितना होगा, जीरो। देयरफॉर वर्क डन टू मूव a charge from one point to another point is जीरो, है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ठीक है भाई, तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक चार्ज कंसीडर किया है, चार्ज के डिस्टेंस पे हमने देखा कि एक सर्कल पे अगर हम ड्रॉ कर दे तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे प्रेजेंट सारे के सारे पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट होते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम रियल लाइफ, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो जितने भी गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर का सरफेस जो होता है वो इक्विपोटेंशियल की तरह बिहेव करता है ना। तो एक पॉइंट और इसमें ऐड कर देते हैं, ऑल गुड conductor surface behave as equipotential point, equipotential surface। ठीक है, चलिए जल्दी से हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं, वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं क्या होता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक सरफेस कैरेक्टरिस्टिक हमें डिस्कस करना है, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं इस पे। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, जीरो होता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ऑलवेज जीरो, पहला पॉइंट। दूसरा, वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है ना। वर्क डन to move a charge from one point to another point is always जीरो। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते हैं वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, कैसे हम समझते हैं ना। तो पहले लिख लेते हैं, क्या मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is perpendicular to equipotential surface। Electric field line is perpendicular in equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे अभी हमने क्या किया था, सर्कुलर फील्ड लिया था ना, क्यू के सर्कुलर फील्ड लिया था। ये क्यू को अगर हम सेंटर मान के यहाँ सर्कल बनाए तो ये जितने भी रेडियस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं सर्कमफ्रेंस पे। तो यहाँ पे जो ये इक्विपोटेंशियल, ये हमारे लिए क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारे लिए, है ना। ये जो सर्कल बना हुआ है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
तो ये जो सारी की सारी लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये सभी की सभी क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। इस सरफेस पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर का सरफेस है ये, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ड्रा करना होगा तो हमेशा आप कैसे ड्रा करोगे, ऐसे। सारे के सारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर सरफेस होंगे, और वो कितना बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, है ना। तो चौथा पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल पॉइंट डज नॉट डू नॉट intersect each other, है ना, एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, थैंक यू।